अगर कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो इंतज़ार मत करें, 10 मिनट से भी कम वक्त में बनाए ये चटखारेदार मसाला फ्राई मिर्च। यकीन करें इतने मज़े की ये बनी है कि पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार रेसिपी को किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली चटखारेदार मसाला फ्राई मिर्च बना रही हूँ। ये मिर्चें किसी भी दाल सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ा देती हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही रोटी या पराठों के साथ खाएं, यकीन करें खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। इसके लिए मैंने 150 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद सूती कपड़े से खुशक किया है और फिर मैंने इन्हें काट लिया है। ये देखें जी, ये इस तरह मोटी वाली हरी मिर्चें थी, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। मिर्चों को मैंने छोटे टुकड़ों में ही काटा है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चटखारेदार मसाला फ्राई मिर्च बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर जो है कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। आपने लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है। 7-8 कलियां लहसुन की लेकर आपने उसे मोटा मोटा सा कूट लेना है। लहसुन और ज़ीरे को हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लहसुन को अभी डार्क मत कीजिएगा। लहसुन हमारा हल्का फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर मिर्चें शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर आपने इन मिर्चों को जो है 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। मिर्चों को मैंने 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। मिर्चों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो इस वक्त मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। अगर आपकी मिर्चें तेज़ हैं तो फिर आपने लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। लो फ्लेम पर इन मसालों को भी मैंने 1 मिनट तक भून लेना है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। मुसलसल चलाते हुए आपने इन मसालों को भूनना है। मसाले के साथ भी मिर्चों को मैंने 1 मिनट तक और पका लिया है। मिर्चें हमारी थोड़ी नरम हो गई हैं तो अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले डालूंगी जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये दरदरा सा पाउडर है। सौंफ को लेकर मैंने पीस लिया था और इसे का पाउडर बना लिया है। अब हमने इन मसालों को भी अच्छी तरह मिर्चों में मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये मिर्चें तैयार होती हैं। किसी भी खाने का जायका ये मिर्चें कई गुना बढ़ा देती हैं। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं लो फ्लेम पर इसे ढककर मज़ीद 2 मिनट तक पका लूँगी ताकि मिर्चें हमारी नरम हो जाएं। लेकिन आपने मिर्चों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। 1.5-2 मिनट हो गए हैं मिर्चों को ढककर पकते हुए। मिर्चें हमारी तैयार है। मिर्चें हमारी नरम हो गई है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नरम मिर्चें खाने में अच्छी नहीं लगती है। अब मैं इसके चटखारे को बढ़ाने के लिए इसके अंदर नींबू का रस शामिल करूँगी। ये मैंने 1 अदद नींबू लिया है, इसका हम रस डाल देंगे। आप इसके अंदर पिसी हुई खटाई भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई खटाई से वो जायका नहीं आता है जो नींबू के रस से आता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो नींबू का रस ही शामिल करती हूँ। आप लोग भी नींबू का रस ही डाल के देखिएगा, बहुत ही चटखारेदार ये मिर्चें तैयार होंगी। ये लीजिए जी, मैंने पूरे नींबू का रस शामिल कर दिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार मसाला फ्राई मिर्च तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।